हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आज करने वाले हैं आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड की रेटिंग। हम 3 लोगों के लिए देखेंगे फॉर द कमिटेड वंस जिनके पास उनका पर्सन है, लाइक मैरिड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, क्रश हो, बेशक जो भी हो, बस आपके पास पर्सन होना चाहिए तो एक कमिटेड वाली एनर्जीज आपके लिए रहेंगी। सेकेंडली हम लोग उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट के अंदर चल रहे हैं, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको उस पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर आपका पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ गया है, एक्सेट्रा। एट द लास्ट हम लोग उन लोगों के लिए देखने वाले हैं जो कि इस वक्त टोटली सिंगल चल रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि उनकी लाइफ के अंदर कोई आ रहा है या फिर वो अगर किसी में इंटरेस्टेड है, तो अगर कोई ब्लॉकेज है या अगर कोई भी चीज़ हमें यूनिवर्स कार्ड्स बताना चाहे तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। और एट द एंड मैं आपके लिए आपका रिलेशनशिप विद द 12 अदर ज़ोडिएक साइन भी देखने वाला हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं पता है कि आप लोग किस ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ से भी फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कि आपका पर्सन इस वक़्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, ओके? माइंडफुल रह के रीडिंग को देखिएगा, जितनी चीज़ें आपसे रेज़ोनेट होती हैं, उतनी ही लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। लेट्स स्टार्ट फॉर यू सजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कमिटेड पर्सन। यूनिवर्सिटीज़ गाइड मी फॉर द कमिटेड पर्सन के उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सजिटेरियस, पर्सन ऑन योर माइंड फॉर द कमिटेड वन्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Universe, please guide me for the Sagittarius person on their mind, committed ones. Thank you. Don't forget to claim the positive energy, Sagittarius. Okay, Jay. So we have the Three of Swords card. We have the Ace of Wands card. We have the Hermit, King of Swords, and Page of Swords. ओके, आप लोग ये जो पहले कार्ड्स निकाले हैं मैंने, मुझे उनसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मुझे पास्ट में मुझे ऐसा लगता है आपके लिए सजिटेरियस कोई बहुत बुरा आपकी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस रहा है। इस वक़्त जो लोग कमिटेड लोग हैं, उनकी लाइफ मुझे अभी बहुत ज़्यादा ना ख़राब चलती हुई नज़र आती है रिगार्डिंग टू द पर्सन जो कि पास्ट के अंदर आप लोगों ने एक्सपीरियंस रिलेशनशिप के अंदर रहकर किया है, ठीक है? बट करंटली मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर हैविंग और मे बी सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स यू, जो कि आप लोगों को अप्रोच करने के लिए आई है, ठीक है? दिस कुड बी अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन है, ठीक है? स्ट्रेट टू द फॉरवर्ड पर्सन, ठीक है? ऐसे पर्सन है एंड उन्होंने आपसे कोई ना कोई चीज़ आके कह लो की है, बात की है, लेकिन आप उनकी इस कह लो ऑफ़र के अंदर इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हो। ओके, तो ये पास्ट का एक्सपीरियंस है जिसकी वज़ह से आप लोग ना इस ऑफ़र की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हाँ, दिल के अंदर ना बार-बार ये चीज़ आती है दैट ये पर्सन जो मेरी तरफ ऑफ़र लेकर आए हैं, ये पर्सन मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं एंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ यानी होप मुझे नज़र आती है जो कि आपके दिल के अंदर है कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। बट आपको जो चीज़ रोक रही है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए वो आप लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस मुझे नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने पहले हो सकता है या फिर 3 साल का हो सकता है आप लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है इस बैड रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करते-करते, ठीक है? हो चुका है, एंड हो चुका है 3 महीने या 3 साल, और मुझे ऐसा लगता है लाइक आप अभी भी उसको जो है वो होल्ड करके बैठे हुए हो, ठीक है? उसकी यादें अभी भी आप लाइफ से छोड़ नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग अभी भी उस पर्सन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हो, मतलब आप अभी भी कोशिश करते हो कि वो पर्सन जो है उसके बारे में कोई ना कोई खबर मिल जाए आप लोगों को, बट ऐसा नहीं है, आपको उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है। सजिटेरियस वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, बट येस देयर इज़ अ न्यू पर्सन इनटू योर लाइफ राइट नाउ व्हिच इज़ सिटिंग फॉर जो बैठा है आपकी ज़िंदगी के अंदर इस वक़्त, जिसको इस वक़्त आपसे क्लैरिटी चाहिए, जिसको इस वक़्त आपसे जवाब चाहिए, बट आप उनकी नहीं सुन रहे हो। वो पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे कह लो एजुकेटेड लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, हो सकता है वो ऐज में भी आप लोगों से थोड़े से बड़े हों। और गाइडेंस के अंदर आपके लिए ये पार्ट आ रहा है दैट द पेज ऑफ सॉर्ड्स इट इट इज़ द एंडिंग ऑफ द ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। चीज़ें वहाँ से मूव करके आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपने लाइफ के अंदर जो भी एक्सपीरियंस किए हैं, एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, ठीक है? आप उन्हीं एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो, ठीक है? अगर देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई
स्टूडेंट मतलब अगर कोई बच्चा है, ठीक है? जब हम लोग उसको स्कूल के लिए लेके जाते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर उसको जो है वो नई जगह है, तो उसको डर लगता है उस जगह से, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ दैट आप बच्चे हो बेशक, बिकॉज़ यहाँ पे पेज की एनर्जी है, तो व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट आप भी अभी भी अपने दिल के अंदर एक वो जो एक किड काइंड ऑफ ज़ोन है ना, वो अपनी अभी भी आपने छुपा के रखा हुआ है। बट आपको ये कहना चाहता है यूनिवर्स दैट आपके पास वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी पर्सन को चाहिए होते हैं किसी भी न्यू चीज़ को लाइफ के अंदर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो आपके पास वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास आइडिया है, आप आगे बढ़ सकते हो, यू हैव द नॉलेज, ठीक है? एंड पेज ऑफ सोर्ड्स लाइफ के अंदर जब आता है, तो पेज एक न्यू बिगिनिंग के हवाले से बताता है आपके लिए। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू, तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। उसकी तरफ जाइए, ठीक है? आपके पास आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हैं और देयर इज़ अ सर्टेन पॉसिबिलिटी एज़ वेल कि ये पर्सन आप लोगों के मेबी वर्क प्लेस के ऊपर हों, जिसको आप लोग पसंद कर रहे हो, ठीक है? लेकिन इनकी तरफ से ज़्यादा पसंद की मुझे गुंजाइश नज़र आती है, लेकिन आप इस पर्सन को मेबी कोई ना हिंट नहीं दे रहे हो, लाइक इसको ना कह लो कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हो। हाँ, दिल के अंदर बात है दैट यू लाइक दैट पर्सन और वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ज़्यादा जो है वो हिंट और ग्रीन फ्लैग वाली एनर्जीज़ हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। दिल के अंदर बात है, आप इनकी तरफ नहीं जा रहे हो क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके रिलेशनशिप को लेकर मुझे अच्छे नहीं नज़र आते हैं। और अगर मैरिड लोगों के हवाले से बात करूँ, तो मुझे दोनों के दोनों जो इस वक़्त कपल हैं, उनके दरमियान में चीज़ें जो है ना कोई मिसकम्युनिकेटेड लगती हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट आपका फीमेल ऑल्दो जेंडर स्पेसिफिक नेम आप अभी ले लीजिएगा, बट मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप और आपका पर्सन जो है ना दोनों अलग हैं। यहाँ पर आपका पर्सन आप लोगों से कोई क्लैरिटी चाहता है, बट वो क्लैरिटी आप लोग उनको दे नहीं रहे हो, ठीक है? दोनों के अंदर ना ईगो क्लैशेज़ होते हुए मुझे मुझे नज़र आते हैं, ठीक है? और आप लोग जो है वो कम्युनिकेशन करने की बजाय एक-दूसरे से ना बच्चों जैसा मुझे ऐसा लगता है कि ना बिला वजह का ना रोब झाड़ते हुए एक-दूसरे के ऊपर नज़र आते हो। गाइडेंस के अंदर आपके लिए यही पार्ट आ रहा है दैट यू शुड फोकस ऑन योर ओन लाइक आपको ना अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, ठीक है? आपको ये सोचना चाहिए दैट मैंने लाइफ के अंदर इतने बुरे फेजेस देखे हैं, तो अब जो नया फेज मेरी लाइफ के अंदर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा बिकॉज़ आई नो दैट कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने इतने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, तो मुझे पहले से पता चल जाएगा कौन-सा पर्सन मेरे लिए रेड फ्लैग होगा, कौन-सा पर्सन जो है वो ग्रीन फ्लैग होगा। लिटरली यूनिवर्स इज सेइंग यू दैट डोंट स्टॉप योरसेल्फ आगे बढ़ने से अपने आप को रोकना नहीं है आप लोगों ने। आप आगे बढ़िए, आप लोगों को अगर उस रिलेशनशिप के अंदर अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग स्विच कर जाइए टुवर्ड द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग यू कि आप लोग इसी पर्सन के साथ जो है वो कमिटेड हो जाओ, ओके? सो या दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके? एंड आई डू सी वन थिंग दैट मुझे ऐसा लगता है दैट आप अपने पर्सन के साथ रहकर कोई ना न्यू बिज़नेस काइंड ऑफ आइडिया यहाँ पर है या कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप लोग काम करना चाहते हो, ठीक है? तो काम तो आप करना चाहते हो लेकिन उसी काम करने के अंदर भी आप लोग ना दरमियान में भी दिल आ रहा है, दिल और दिमाग के दरमियान दरमियान ना चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि समझ में नहीं पा रहे, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए आप लोग पॉज़ लेकर बैठ गए हो। यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस भी लेने चाहिए और अपने दिल को भी साथ में लेके चलना चाहिए। यहाँ पर दोनों चीज़ें आप लोगों की गड़बड़ाई हुई चलती हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों की वर्क लाइफ, आप लोगों की कह लो लव लाइफ के साथ जो है वो गड़बड़ाई हुई लगती है। लेट्स सी सम मोर फॉर यू सजिटेरियस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, दोबारा से मेरे पास पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स था पहले, अब मेरे पास पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो सजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है दैट पास्ट में जो एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा है ना, उस पर्सन ने आप लोगों को एज़ एन ऑप्शन के तौर पर ट्रीट किया है एंड आप लोग उससे जो है वो आगे बढ़ चुके हो। ठीक है? लेकिन हाँ, दिमाग के अंदर वो बार-बार चीज़ें जो है वो चलती ही रहती हैं कभी न कभी कि उस पर्सन ने मुझे ऐसे ट्रीट किया या जो भी किया, ठीक है? आप दोनों के दरमियान में जो भी हुआ। अब बहुत मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है कि उस एक फ़ेज़ से निकले हो, उस पर्सन से दूर निकले हो। हाँ, उसकी यादें हैं अभी भी, उस रिलेशनशिप के अंदर रहकर जो भी ट्रॉमा आपने फ़ेस किया वो है वहीं पर भी, लेकिन आप उससे जो है वो आज़ाद हो चुके हो। लेकिन अभी आज़ादी आप लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आप लोग ना इस न्यू बिगिनिंग जो कि पर्सन आपके लिए आ रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आप लोग उसको जो है वो अपनी तरफ आने ही नहीं दे रहे हो, उसको जो है वो रोकते जा रहे हो। सो यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट इफ आई एम ऑफरिंग यू समथिंग, तो आप लोग उसको ले लो, ठीक है?
यूनिवर्स इज सेइंग दैट बहुत हो गया भई, आप रह लिए, दिल तोड़ लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, आप लोग जो है वो थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए हो, ठीक है? आप लोगों ने अपने आप को हील भी कर लिया है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी ले लिया, अब आप आगे बढ़ो, ठीक है? यू हैव द गट राइट नाउ जहाँ पर आप लोग आगे बढ़ सकते हो विद द न्यू पर्सन, ओके? वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड हियर व्हिच इज टेलिंग मी दैट यू हैव द स्ट्रेंथ, यू आर बोल्ड सजिटेरियस, सो स्टॉप फ्रेडिंग, ठीक है? डरना बंद कर दीजिए, आगे बढ़िए। द समवन जो आपकी तरफ आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, पास्ट में किसी पर्सन ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मे बी बुरा फ़ील करवाया है, ठीक है? पास्ट में जो भी किया वो देखो, हर एक इंसान जो है वो अच्छा नहीं हो सकता आपके साथ, ठीक है? हर एक इंसान आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। कुछ इंसान आपके लिए लेसन है, कुछ इंसान आपके लिए वाक़ई ही में आपके लिए जो है वो कह लो बेटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि आप लोगों ने जो है वो ले लिया उस पर्सन के साथ, जो भी अपना आपका था कर्मा आप लोगों ने झेल लिया, अपना जो भी लेसन सीखना था आपने उस पर्सन से सीख लिया। नाउ अब उससे डरने की बजाय आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है? निकल आए आप उससे, अब आप एक न्यू बिगिनिंग करो लाइफ के अंदर। यूनिवर्स इज लिटरली टेलिंग यू दैट, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग ना अपने आप को बाउंड करके रख रहे हो। एस ऑफ वैंड्स और हर्मिट के नीचे जो वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपको ये बता रही है कि आप लोग को आज़ाद करना चाहिए अपने आप को, ठीक है? एक कमरे में बंद रहने से या फिर गेट टुगेदर गैदरिंग के अंदर जाने से अपने आप को रोकना बंद कर देना चाहिए। आपके आस-पास प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, सिर्फ़ एक हार्ट ब्रेक की वजह से आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़कर नहीं बैठ सकते हो, ठीक है? यू हैव द गट्स, यू आर यू नो फेवरेट काइंड ऑफ पर्सन ऑफ द यूनिवर्स जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको ये जो एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप लोग इनकी वजह से अपने आप को जो है वो मज़ीद ये समझिए कि मुझे और ज़्यादा कह लो पावरफुल बनाया जा रहा है ये एक्सपीरियंसेस देके। तो अपने आप को रोकना बंद कर दीजिए बिकॉज़ मुझे ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ के अंदर इस वक़्त आता हुआ नज़र आता है, सजिटेरियस जो आपके दिल के अंदर इस वक़्त है, उसके साथ आगे बढ़िए, ठीक है? ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोग उसको जो है वो थोड़ी देर के लिए एनर्जीज़ एक्सचेंज कीजिए। अगर चीज़ें नहीं वहाँ पे आगे बनती हैं, तो आप लोग जो है वो फिर स्विच कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने आप को टोटली बाउंड कर देना वो चीज़ अच्छी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं बुरे, दिल टूट जाते हैं, लोग बुरे आ जाते हैं लाइफ़ के अंदर, ठीक है? हम कुछ नहीं कर सकते। We do have the Knight of Swords, we have the Four of Wands, we have the Eight of Wands. The majorly one thing that I can see in your energies, मुझे ऐसा लगता है that you are in the rush kind of energies where you are more obsessed with the marriage right now. ठीक है, मे बी यू आर लुकिंग फॉर समवन जिस जो आपको फटाफट से सिर्फ मैरिज के लिए कह लो कमिटमेंट दे दे। एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट लुकिंग, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड टू दिस पर्सन बिकॉज़ आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों से मे बी एज का मैंने पहले बोला आप लोगों को, ठीक है? तो आपको लगता है यहाँ पर चीज़ें ऐसी चल नहीं सकती हैं, तो आप लोग ना थोड़ा-सा ना इनसे थोड़ा-सा ना दूर हट के बैठ जाओ। हाँ, पसंद है वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर राइट नाउ जस्ट लुकिंग फॉर द मैरिज, यू आर नॉट लुकिंग फॉर लाइक having an enjoyment or maybe having a part-time kind of like playing, ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपकी तरफ से नज़र नहीं आती हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है? तो आप लोग सिर्फ़ रश कर रहे हो जल्दी-जल्दी सेटल डाउन होने के लिए एंड दैट्स व्हाई आप लोग किसी न्यू पर्सन की तरफ नहीं जा रहे हो, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द वन मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ एनर्जीज़। तो ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोग ढूँढते हुए नज़र आते हो। तो ऐसा पर्सन आप लोगों को नहीं मिल रहा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है दैट हर एक लाइफ़ का एक फ़ेज़ होता है, ठीक है? पहले आप किसी पर्सन से मिले इफ यू आर ठीक है, अगर आप लोग किसी पर्सन से मिलोगे, आप लोग उसको डेट करोगे, उसको जानोगे, उसके बारे में आपको बातें पता चलेंगी, आप लोग उसके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करोगे, दैट हाउ यू गोना नो दैट वो पर्सन आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग डायरेक्टली किसी पर्सन से मिलना ही इसलिए चाहते हो कि आप लोग उसको मैरिज के लिए देख सको, ठीक है? तो एक दरमियान के जो हैं स्टेप्स, ठीक है? आप लोग उसको क्रॉस करके डायरेक्टली जो आप 6वीं सीढ़ी पे आप लोग जो बैठे हो डालने के लिए अपना पाँव, वो चीज़ सही नहीं है आपके लिए। बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है? और ये सिर्फ़ रश इसलिए है बिकॉज़ आप लोग ना बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस से गुज़रे हो पास्ट के अंदर। सिक्स ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक के अंदर, वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है आपको डर है कि आपको लगता है कि अगर आप लोग किसी पर्सन के साथ मिल जाएँगे, अगर आप लोग किसी पर्सन के साथ मेबी किसी पर्सन को अपनी लाइफ़ के अंदर ऐड कर लेंगे, तो आप लोग दोबारा से वैसे ही बेवकूफ़ बन जाएँगे, जैसे आप लोग पास्ट के अंदर बने हो। तो आप लोग ना लोगों के साथ मिलने से डरते हुए नज़र आते हो।
आपको लगता है कि मैं अकेला ही खुश हूँ, अकेली ही खुश हूँ, तो इसलिए आप लोग किसी न्यू पर्सन की तरफ जा नहीं रहे हो और आप लोगों को कहीं न कहीं दिल के अंदर ये भी डर है कि कहीं मेरा पास्ट पर्सन जो है वो मेरी लाइफ में वापस ना आ जाए। आई डू वन थिंग एज़ वेल इन योर रीडिंग सेजिटेरियस, दैट हो सकता है आप लोग अपने पास्ट पर्सन को भी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो, क्योंकि आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि बैड ना लव देखा है। लाइक बैड लव इज़ ऑल अबाउट लाइक ट्रॉमा काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों ने लिया है। ठीक है? बहुत लाइक मैं इसको कैसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ? ठीक है? मतलब होता है ना किसी रिलेशनशिप के अंदर अगर क्या उस टॉक्सिक रिलेशन, आई एम सॉरी मेरे पास वर्ड याद नहीं आ रहा, टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोगों ने अगर टॉक्सिक लव देखा है ना, तो ये साइकोलॉजी के मुताबिक जो है वो प्रूवन है कि अगर आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप लाइफ के अंदर अगर एक बार एक्सपीरियंस कर टॉक्सिक लव एक्सपीरियंस करते हो खास तौर पे, ठीक है? तो जब आप लोग उस लव से निकल आते हो ना, तो फिर भी आप लोगों की बॉडी वैसा ही जो है वो ना वैसा ही आप लोग का दिल जो है वो वैसा ही टॉक्सिक लव जो है वो अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश करती है, वैसा ही अट्रैक्ट करने की रिलेशनशिप कोशिश करती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है? हम लोगों ने एक बैड कह लो टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया, उस रिलेशनशिप के अंदर रहकर हम लोगों ने बहुत सारे उस पर्सन के कह लो रेड फ्लैग्स देखे हैं, ठीक है? लेकिन हमारे दिल ने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार देखा ही वही, ठीक है? आपके दिल को लगेगा कि प्यार हमेशा होता ही ऐसा टॉक्सिक है। आपको कभी नहीं ऐसा लगेगा कि प्यार जो है वो इतना ज़्यादा कह लो सेफ फ़ील करवा सकता है, ज़्यादा जो है वो अच्छा हो सकता है, आपको वैसा नहीं लगेगा। एंड दैट्स व्हाई आप लोग जो है वो रश काइंड ऑफ एनर्जीज़ के अंदर हो, आप लोग जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रहे हो और मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट फुली हील्ड राइट नाउ। यूनिवर्स मे बी सेइंग दैट यू आर हील्ड राइट नाउ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट आप हील नहीं हो। क्यों हील नहीं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अभी भी रश काइंड ऑफ एनर्जीज़ के अंदर हो। अगर आप लोग हील कर जाते हो ना, तो हील करने के बाद ऐसा होता है कि आप लोग ना रुक जाते हो, ठहर जाते हो, ठीक है? एक लाइफ़ के अंदर ना ठहराव आ जाता है। आपका मुझे यहाँ पे ठहराव नहीं नज़र आता है। आप लोगों का अभी भी मुझे जो है वो गैदरिंग में आने-जाने से कह लो आपका कतराना नज़र आता है। आप लोगों का किसी न्यू पर्सन की तरफ जाने से डर लगना मुझे नज़र आता है। आप लोग का रश जो कर रहे हो आप लोग, वो आप लोगों का मुझे नज़र आता है। दिमाग के अंदर कॉन्टिन्यूअसली एक डर है लाइफ़ के अंदर जो बैठ चुका है, ठीक है? आपको लगता है मेरा पास्ट पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं उसे लाइफ़ के अंदर लेके आ जाऊँगा, ठीक है? वो या तो और कोई नहीं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आपकी तरफ से सजिटेरियस। New person is good. New person is literally good, and that person is literally want to start a new beginning with you. But आप लोगों के पास एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे नज़र आते हैं मुझे जहाँ पर आप लोग जो है वो उस पर्सन की तरफ आगे नहीं जा रहे हो। या मुझे ऐसा लगता है दैट अगर आप लोग इस न्यू पर्सन की तरफ जा भी रहे हो ना, तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन को ना मनाने के लिए जा रहे हो फॉर द मैरिज। मतलब लिटरली ब्लंट होके सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग इस पर्सन से मैरिज के लिए कमिटमेंट जा रहे हो। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, बहुत ज़्यादा मुझे विज़डम वाले पर्सन लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन लगते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे पर्सन लगते हैं, ठीक है? एज में वे भी थोड़े से आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन देयर इज़ हाई चांसेस कि ये आप लोगों के वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद हो, ठीक है? एंड आप लोग उनको बहुत ज़्यादा रश काइंड ऑफ एनर्जीज़ के अंदर हो, बट ये पर्सन ना थोड़ा-सा ना डर रहे हैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रश काइंड ऑफ एनर्जीज़ के अंदर हो। जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड आ जाओ, थ्री ऑफ वैंड्स। अरे यार! यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग Sagittarius, you are still manifesting your one wish, आई गेस, ठीक है? कोई ऑफर है जो आप लोग चाहते हो यूनिवर्स से आप लोगों को वो दें, बट वो ऑफर जो है वो आपको अभी तक, आपको लगता है ऐसा कि मुझे मिली नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर कीप प्रेइंग दैट यू नो विश, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर वो पर्सन इस वक़्त मौजूद है, ठीक है? बट आप लोग उसको एज़ एन पर्सन के तौर पे मे बी देख नहीं रहे हो। तो ये जो आप लोग राह द देख रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर जो है मज़ीद कुछ बेटरमेंट होगा, मज़ीद कुछ बेटरमेंट होगा। इफ यू आर स्टिल प्रेइंग फॉर द वन विश, ठीक है? अगर हम लोग इस पर्सन की तरफ जो है वो ना भी जाएँ, ठीक है? अगर हम लोग सिर्फ़ इन 3 कार्ड्स की बेस के ऊपर प्रेडिक्शन करूँ मैं आप लोगों के पर्सन के हवाले से, तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा आजकल प्रेयर्स करते हुए नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा ना मैनिफेस्टेशंस करते हुए नज़र आते हो, मतलब माँगते हुए नज़र आते हो फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप लोगों को ना कोई ऐसा पर्सन लाइफ के अंदर दे दे, जो कि आप लोगों को
बहुत ज़्यादा जो है वो खुश रखे। लेकिन अगर आप लोग इस एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के अंदर देखो, ठीक है? ये हाथों के अंदर ये वाला जो आप लोग को पेंटिकल नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली में सीड है, ठीक है? और इसके नीचे से ये जो रूट्स निकल रही हैं ना, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है? और ये है इसके ऊपर से जो इसके पत्ते निकलेंगे और इसके ऊपर से जो है वो फल आएगा, ठीक है? तो ये वाला जो कार्ड आया है, ये इसके नीचे आया है। इसके नीचे और इसके नीचे। ठीक है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स का आंसर आप लोगों को दे दिया है, बट वो अभी इतना ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा अभी जो है वो आपकी लाइफ के अंदर लुक्स लाइक दैट अभी ये स्टार्टिंग है आपके लिए। बट आप लोग जो है वो अभी भी प्रेयर्स करते हुए नज़र आते हो, आपकी प्रेयर्स का आंसर आपको मिल चुका है, बट यू आर नॉट लुकिंग एट दैट वन रिलेशनशिप एट दैट वन पर्सन जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशंस का आई एम सॉरी आई एम फंबलिंग आपकी मैनिफेस्टेशंस का, आपकी प्रेयर्स का आंसर है। ठीक है? तो आप उस पर्सन की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि अभी आप लोग उसकी तरफ वर्क करोगे तभी तो जो है वो एक रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होगा। इस जर्नी के अंदर यूनिवर्स आपको जो सिखाना चाहते हैं, जो आप लोगों को कह लो एक और अच्छा एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं, अगर आप लोग को डायरेक्ट ही कह लो मैरिज की तरफ लेके चले जाएँ, जिसको आप लोग रश कर रहे हो, तो वो काम काम कैसे बनेगा? तो वहाँ से रिलेशनशिप दरमियान में कह लो खोखला बनेगा, दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं बन पाएगा और आप लोगों का रिलेशनशिप मे बी कल को जाके मिसकम्युनिकेशन की वजह से टूट सकता है। मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर आप कर रहे हो सैजिटेरियस क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस आप लोगों के अच्छे नहीं। अगर आप लोग इस एनर्जी को अंदर देखो तो ये सारी की सारी एनर्जीज़ आपकी हैं। दिल टूटा है, परेशानी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के अंदर रश कर रहे हो, अपनी लाइफ के अंदर ना मैनिफेस्टेशंस करते हुए नज़र आते हो और अभी तक राह तक रहे हो। अभी तक जो है वो आप लोग देख रहे हो कि वो पर्सन मेरी तरफ आया है या नहीं आया है। बट वो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर इस वक़्त मौजूद है। नज़र घुमाइए अपने आस-पास, कौन है आपके आस-पास पर्सन? मैरिड लोगों की लाइफ के अंदर मुझे चीज़ें इस वक़्त ठीक जाती हुई नहीं नज़र आती हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के अंदर, आने वाले 4 से 8 हफ्तों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी लव लाइफ जो है वो सुधरती हुई नज़र आती है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन जो मुझे आप दोनों की लाइफ के अंदर नज़र आती है, लेकिन वो मिसकम्युनिकेशन जो है वो हटती हुई नज़र आती है, ठीक है? लेकिन कीप वन थिंग इन योर माइंड एज़ वेल जहाँ पर आप लोगों को पहल करनी पड़ेगी, ठीक है? आप लोगों को पहल करनी पड़ेगी। बहुत हिम्मत के साथ पहल करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप लोग क्योंकि आप लोगों का माथा-खोपड़ी गरम हो रहा है, आपके पर्सन का माथा-खोपड़ी गरम नहीं हो रहा है। आपका पर्सन जो है वो मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोगों ने सैजिटेरियस कुछ ना कुछ ऐसा किया है, ठीक है? जिसका आंसर आपके पर्सन आप लोगों से चाहते हैं बट आप उसका आंसर देने की बजाय यहाँ पर ना विक्टिम प्ले कर रहे हो। यहाँ पर विक्टिम आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट दिस इज़ व्हाट कार्ड्स आर टेलिंग मी ठीक है? आप लोग विक्टिम प्ले कर रहे हो, ये मैरिड लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? वो पीछे जो बताया वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एनर्जीज़ थी, ठीक है? जिनका क्रश है या जो भी एनर्जीज़ है। मैरिड वालों की लाइफ के अंदर ये है दैट यू आर इन द वन रिलेशनशिप एंड जहाँ पर आप विक्टिम प्ले कर रहे हो सजिटेरियस और आपका पर्सन आप लोगों से कोई ना कोई कह लो लिटरली कोई आंसर चाहता है एंड यू आर नॉट गिविंग दैट और वो आंसर आप लोग उनको दोगे तभी आप लोगों का रिलेशनशिप सुधरेगा। आने वाले 4 से 8 हफ्ते मुझे आपके रिलेशनशिप के अंदर जो बातचीत रुकी है, वो होती हुई नज़र आती है। तो यूनिवर्स से प्रेयर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है फॉर द मैरिड वन्स यहाँ पर आपके लिए यही है गाइडेंस दैट आपको पता है कि मुझे क्या करना है लाइफ़ के अंदर, ठीक है? कि आपका बखेड़ा है जो आप लोगों ने खड़ा किया लाइफ़ के अंदर तो किसी और की कह लो ऊपर से मौत जाती कोई हेल्प नहीं आने वाली आपके लिए। आप लोगों को ये जो बखेड़ा आपने खुद खड़ा किया ये खुद ही आप लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अपने पर्सन से जाके बात कीजिए। दैट वाज़ द फॉर द कमिटेड वन्स ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मैं देख चुका हूँ आपके लिए एनर्जीज़ मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? डरना बंद कर दीजिए, ये सबके लिए है। वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू हैव अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश जो भी है, डरना बंद कर दीजिए। आगे बढ़िए, ठीक है? पास्ट के अंदर जो हुआ, हो गया, छूट गया पीछे, निकल गया। आएगा, आना होगा वापस आ जाएगा, ठीक है? आना होगा वापस आ जाएगा बट अभी फोकस कीजिए राइट नाउ लाइफ के अंदर जो भी है आपके पास। आप लोगों ने जो माँगा है यूनिवर्स ने वो आपको दे दिया है। अब आपको इसके ऊपर नज़र नहीं है वो अलग बात है। ओके, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्टार की एनर्जी। Yes, thank you universe, thank you so much for the Sagittarius. Universe, please guide me for the Sagittarius person. Okay. No contact situation. So much. Don't forget to claim the positive energies, Sagittarius. Okay, Queen of Cups,
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वैंड्स यहाँ पर भी था, एस ऑफ वैंड्स यहाँ पर भी है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी है, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी था आपके लिए। वाह। अच्छा, आप लोगों की जो एनर्जीज आई हैं उसको देखकर तो ऐसा लगता है मुझे कि अभी आप लोग ना लाइफ के अंदर ना कुछ न्यू लाइफ का अंदर स्टार्ट करते हुए नजर आते हो मुझे रिसेंटली, हो सकता है। या फिर मतलब ऐसी एनर्जीज है कि आप लोगों ने ना लिटरली कह लो बाय बाय कह दिया है टू योर पास्ट रिलेशनशिप। आप लोग मुझे किसी पर्सन के साथ इस वक्त इन्वॉल्व नजर नहीं आते हो, ठीक है, किसी पर्सन के साथ आप लोग नहीं हो इस वक्त। पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कोई पर्सन है जो कि आप लोगों के अंदर इंटरेस्टेड नज़र आता है, बट आप लोग मे बी इस वक़्त ना उस पर्सन की तरफ देख उस पर्सन को चाह नहीं रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दैट आप लोगों ने अपने नो कॉन्टैक्ट वालों की लाइफ़ के बारे में बता रहा हूँ दैट आप लोगों ने इस रिलेशनशिप से टोटली जो है वो एक्सपीरियंस लेने के बाद, परेशान रहने के बाद लाइक 9 वीक्स तक या 9 दिनों तक मुझे ऐसा लगता है आप लोग परेशान रहे हो, ठीक है? बट आप लोगों का इस रिलेशनशिप को कह लो टोटली आप लोगों ने खैराबाद कह दिया है। आप लोग आगे बढ़ गए हो विद टोटली न्यू अ, न्यू क्या उसको बोलते हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ गए आज। मतलब आप टोटली जो है वो न्यू एनर्जीज़ के साथ आप लोग जो है वो आगे बढ़ गए हो, ठीक है? आप लोगों का ये जो ब्रेकअप हुआ, आप लोग जो है वो आगे बढ़ चुके हो। नाउ यू आर वेटिंग फॉर लाइफ के अंदर एक न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है? बट यहाँ पर ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, बट यूनिवर्स का जो यहाँ पर प्लान है ना, वो आपके लिए कुछ और है। अब जो नो कॉन्टैक्ट वाले चल रहे हैं ना, इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप आपने एंड कर दिया है एंड आपका पर्सन भी जो है वो आगे बढ़ गया है आप लोगों से। बट आपका जो पर्सन है ना, मुझे थोड़ा-सा ना परेशान आप लोगों का नज़र आता है। ठीक है? आपका पर्सन आपको लेके परेशान है, लेकिन आप लोग मुझे परेशान नज़र नहीं आते हो, ठीक है? बट यहाँ पर कोई और पर्सन है जो कि आप लोगों की तरफ ऑफ़र लेकर आता हुआ नज़र आता है, जिसको आप लोग ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। दिस कुड बी अ फायर साइन एज़ वेल, एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, ठीक है? आप लोग उसकी तरफ से प्रपोज़ल ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट वो यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दैट यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ सरप्राइज़ एंड मे बी गिविंग यू क्या वो क्या कहते हैं, गिफ्ट दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों के पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। आपको जो लेसन सिखाना चाहते थे आपके इस पर्सन से जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं इस वक़्त, आपका पर्सन कह लो बहुत ज़्यादा आजकल परेशान है, जिससे आप लोग टोटली निकल चुके हो रिलेशनशिप खत्म करके। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपकी तरफ कोई ना कोई न्यू ऑफर भेजते हुए इस वक़्त मुझे 110% नज़र आते हैं। अगर अभी तक पर्सन नहीं आया आपकी लाइफ के अंदर, तो आप लोग इसको एक्सपेक्ट कर लीजिए कि आने वाले तकरीबन 8 दिन हो सकते हैं या 8 वीक्स के अंदर आप लोगों की तरफ आता हुआ पर्सन नज़र आता। गेट रेडी फॉर द डिवाइन टाइमिंग, गेट रेडी फॉर दिस पर्सन। आप लोगों का ये पर्सन जो है वो बहुत अच्छा होगा बिकॉज़ ये डिवाइन की तरफ से क्रिएट किया गया आपके लिए रिलेशनशिप होगा, ठीक है? उनको जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, उनको आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हो, उनको आप लोग ऐसे पर्सन नज़र आते हो जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड है और उतना ही ज़्यादा जो है वो कह लो अपनी जड़ों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ नज़र आता है, ठीक है? और आपकी सादगी ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ये पर्सन जो आपकी तरफ आने वाले हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ियरलेस होंगे। इन पर्सन के पास जो है वो बहुत सारे न्यू आइडियाज़ होंगे, ये पर्सन डरने वाले नहीं होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ना कह लो फटाक से डिसीज़न लेने वाले पर्सन होंगे, ऐसे पर्सन होंगे, ठीक है? एंड इनका कह लो कि बोल्ड मूवमेंट, ये जो कह लो ये जो तेज़ तेज़ है इनके अंदर जो एक तेज़ी है ना, इनको ये आप लोगों की सादगी देखकर ठहरते हुए नज़र आता है। Literally, this is what cards are saying to about your situation right now. No contact, Sagittarius. So this is the divine. Like मुझे ऐसा लगता है that opposites are literally connecting with each other. I'm sorry for my fumble. Yeah, so this is happening for you. But आपका पास पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान आजकल नज़र आता, ठीक है? वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए भी नज़र आते हैं। We have the 8 of Pentacles. We have the Empress, we have the Chariot and we have the Three of Wands. Three of Wands यहाँ पर भी था, Three of Wands यहाँ पर भी है। आपका पास्ट पर्सन जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्योंकि आजकल अच्छा देख रहा है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए भी नज़र आते हैं कि आप उनकी तरफ वापस आ जाएँ, ठीक है? बट आप उनकी तरफ वापस नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोग आगे बढ़ते हुए भी नज़र आते हैं।
ठीक है? आप लोगों ने सजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि ना अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने इस पर्सन के हाथ के अंदर थमा दिया था, ठीक है? और इसी वजह से ये पर्सन ने आप लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। बट अब आप लोगों ने जब डिसाइड कर लिया है कि इस रिलेशनशिप को एंड करना है, तो अब आप लोग ना कह लो दरमियान में नहीं लटका रहे हो। यू आर टोटली लिटरली ब्लॉकिंग दिस एनर्जी एंड आप लोग लिटरली इस पर्सन से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो, ठीक है? अपनी लाइफ़ का दोबारा से कह लो आप लोग हैंडल अपनी लाइफ़ के अंदर लेते हुए नज़र आते हो, ठीक है? अपनी लाइफ़ को दोबारा से कह लो आप लोग रीस्टार्ट करते हुए नज़र आते हो, दोबारा से अपनी लाइफ़ को कह लो बैलेंस में लाते हुए नज़र आते हो, दोबारा से मेहनत करते हुए नज़र आते हो, दोबारा आप लोग जो थोड़े से ढीले पड़ गए थे, ठीक है? आप लोगों ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने इस पर्सन के ऊपर छोड़ दी थी, ठीक है? वो आप लोग दोबारा से अपनी लाइफ़ के अंदर लेते हुए नज़र आते हो एंड वी हैव द 3 ऑफ वांड्स कार्ड व्हिच इज़ अगेन कमिंग मी फ्रॉम योर पास्ट पर्सन जो कि आप लोगों को अगेन मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आता है। ओके? यस, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू एंड मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। लेकिन जब मैंने ये वाले कार्ड्स उठाए हैं, जो मैंने ये सेकंड पिरामिड की रो बनाई है, मैं इसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे आपका पर्सन जो न्यू वाला आ रहा है ना, वो नज़र नहीं आया है, ठीक है? तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ना एक लाइक लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सेजिटेरियस की लाइफ़ के अंदर अभी तक ये पर्सन हो सकता है एंट्री नहीं मारे होंगे, ठीक है? अभी तक उन्होंने आपकी लाइफ़ के अंदर एंट्री नहीं ली होंगी। और ये पर्सन आएँगे आपकी तरफ लेकिन हो सकता है दैट अभी आप लोग जो है वो मज़ीद कुछ एनर्जीज़ आपकी बाकी हैं अपने पास्ट पर्सन के साथ जिसको आप लोग अभी लेट गो करोगे एंड फिर जो है वो आप लोग आगे आओगे, ओके? एंड मैं 3 तीसरी लाइन के अंदर आया हूँ एंड वी हैव द 4 ऑफ वांड्स कार्ड व्हिच इज़ एक्चुअली जो कि हमारे पास आया था लेट्स जस्ट डेक से 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी इसी इसी रो के अंदर। 4 ऑफ वांड्स आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज़ हैं सजिटेरियस। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप मेरे पास यहाँ पर है, 6 ऑफ कप्स मेरे पास यहाँ पर है। आई डू सी वन थिंग एज़ वेल जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोगों ने के ना काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस बनते हुए नज़र आते हैं रिगार्डिंग टू योर मैरिज। मैरिज के लिए रास्ता अभी तक अगर ब्लॉक था, तो वो आपका ना खुलता हुआ नज़र आता है, ठीक है? एंड आई डू सी वन थिंग एज़ वेल जहाँ पर आप लोग जिस पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा ना मुझे वेल्दी नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा कह लो पीस वाले पर्सन है मतलब उस पर्सन की एनर्जीज़ के अंदर रश नज़र नहीं आता है मुझे, ठीक है? एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स कार्ड हियर व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट अगर आप लोगों का पास्ट पर्सन जो है वो अभी आपकी लाइफ से निकल चुका है, आप लोग उनको निकाल चुके हो, सो देयर इज़ हाई चांसेस कि आप लोग उनसे उनसे दोबारा से मे बी कॉन्टैक्ट के अंदर आते हुए नज़र आते हो, ठीक है? कॉन्टैक्ट के अंदर आना इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप लोग उनसे दोबारा से एनर्जी एक्सचेंज करो, दोबारा से रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हो, ऐसा नहीं मुझे नज़र आता, ठीक है? आप लोग उस पर्सन को माफ़ करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? उस पर्सन ने आप लोगों को इस रिलेशनशिप के अंदर रह के जितना भी कह लो बुरा देना था, जो भी करना था, आप लोग उसको माफ़ करके आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो, ठीक है? आप लोग ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नज़र आते हो यूनिवर्स को कि उस पर्सन ने मुझे जो एक्सपीरियंस दिया, उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी लाइफ़ को अपने हाथ में सँभाला एंड नाउ आई एम विद द मोस्ट suitable and most perfect person I am with the perfect person ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को शो करते हुए नज़र आते हो। मे बी आप लोग उस पर्सन को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नज़र आते हो। तो तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया तुमने जो है वो मुझे इतने ज़्यादा कह लो ट्रॉमास दिए इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है? तो मैरिज के हाई चांसेस अगेन मुझे यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। दिस कुड बी अ 9 मंथ्स और दिस कुड बी अ 9 वीक्स और 9 मंथ्स एज़ वेल। यस 9 मंथ मैंने बोल दिया। फॉर पेंटिकली बार-बार गिर रहा था एंड लुक वी हैव दिस कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स फाइनेंसेस रिलेटेड मुझे लगता है हम लोग बहुत ज़्यादा ना आजकल मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे कुछ है जो कि आप लोग हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे एंड वो कोशिश आप लोगों की ना रंग लाती हुई नजर आती है इन द कमिंग डेज फैमिलीज के अंदर मुझे ऐसा लगता है कोई ना चीज़ खराब चल रही थी मतलब किसी बड़े पर्सन की ना उम्र मुझे ऐसा लगता है कि ना बड़ी उम्र के पर्सन की ना मुझे ऐसा लगता है कि ना सेहत खराब थी तो आप लोग ना बहुत टाइम से ना कोशिश कर रहे थे कि उनकी सेहत जो है वो अच्छी हो जाए ठीक है और अगर अभी तक ये मसला नहीं आया है तो कीप वन थिंग इन माइंड एज़ वेल जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के ना उस पर्सन की हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत आप लोग का खर्चा हो सकता है, ठीक है? एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स भी कर रहे हो उस पर्सन की अगर है आपकी लाइफ के अंदर वो पर्सन की भी तबीयत खराब, तो उस पर्सन की मुझे ऐसा लगता है कि सेहत ठीक होती हुई नज़र आती है।
द मून कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। ये पास्ट का बर्डन है, ये पास्ट का भी बर्डन है सजिटेरियस, जो कि आप लोग उठाते हुए नज़र आते हो, ठीक है? एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। मुझे ऐसा लगता है दैट आपको रिसेंटली अपने पास्ट पर्सन की कोई ऐसी बात पता चली है जो कि आप लोग ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट वो बात आप लोग को पता चल चुकी है एंड नाउ आप लोग उस बर्डन को, जो कि आप लोग इस रिलेशनशिप का, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत ड्रास्टिकली डिसीजन लिया था। आप लोगों की लाइफ के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ना छोटे-छोटे ट्रॉमास चले ही आ रहे थे इस रिलेशनशिप के अंदर, बट आप लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ड्रास्टिकली एक डिसीजन ले लिया जो कि बहुत ही छोटी-सी वजह के बिना पे हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब आप इस रिलेशनशिप से निकले, आप लोगों ने दोबारा से अपनी लाइफ का हैंडल अपनी लाइफ के अंदर अपने हाथ में लिया है, आप लोग दोबारा से अपनी लाइफ को एन्जॉय करने लगे, आगे बढ़ गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पास्ट पर्सन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, जिनको आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो वो जो बर्डन आप लोग उठा के चल रहे थे ना एक रिग्रेट का, कि यार मुझे ये बात उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, वो इतना भी बुरा नहीं था, हज़ार बुराइयाँ सही बट ये नहीं था, तो वो एक जो फेज़ था ना वो आपका खत्म होता हुआ मुझे नज़र आता है, ठीक है? यस, सो बेटर नो कॉन्टैक्ट वालों का तो यही है कि वो रिलेशनशिप से टोटली निकल चुके हैं। पास्ट पर्सन जो है वो अभी तक याद कर रहे हैं। आप लोग उनको माफ़ करते हुए आगे बढ़ते नज़र आते हो, बट देयर इज़ हाई चांसेस दैट समवन इज़ कमिंग इंटो योर लाइफ इन लाइक कितना टाइम बोला था मैंने? 8 टू 9 वीक्स आई गेस बोला था, मुझे नहीं याद है मैंने क्या कितना टाइम बोला था, बट येस दैट टाइम इज़ कमिंग फॉर यू, ओके दैट पर्सन इज़ कमिंग फॉर यू। येस, मैंने 8 वीक्स बोले थे। 8 वीक्स, ओके दैट पर्सन इज़ कमिंग फॉर यू, सो गेट रेडी फॉर दैट पर्सन। ओके सजिटेरियस, अब हम देखने वाले हैं फॉर द वंस जो कि इस वक्त टोटली सिंगल चल रहे हैं, ओके? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द वंस जो कि इस वक्त सिंगल चल रहे हैं, सिंगल सजिटेरियस। एनीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट द सिंगल सजिटेरियस? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी। सिंगल वंस, सिंगल सजिटेरियस। Don't forget to claim the positive energies. Okay, so we have the four of swords, 6 of wands, king of pentacles, 6 of swords, 9 of wands, and we have the 2 of wands. मुझे आपकी एनर्जी देखकर सिंगल्स ऐसा लगता है दैट आप लोग का ज़्यादा फ़ोकस जो है वो लाइफ़ के अंदर अभी फाइनेंसेस के ऊपर है। आप लोग लाइफ़ के अंदर ना फाइनेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ हासिल करने के लिए इस वक़्त लगे पड़े हो एंड लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं आप लोगों को। रिलेशनशिप के ऊपर फ़ोकस नहीं है, कोई न्यू पर्सन नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आप लोगों में मुझे इंटरेस्टेड नज़र आता है, ना आप लोगों में इंटरेस्टेड हो। बस हाँ, कुछ लोग हैं जिनके सामने कुछ आप लोगों को प्रूव करना है कि हाँ, भई मैं भी लाइफ़ के अंदर कुछ ना कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं। मे बी आप लोग अपनी लाइफ का कोई पाथ ऐसा जो कि आप लोग लिटरली जो है वो चेंज करने की कोशिश भी करना चाहते हो, बट अभी तक जो है वो सामने बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। तो आप लोग ना ऐसे ऐसे पर्सन बन के भी हो सकता है बैठे हो जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को ये यही पाथ आगे चूज़ करना चाहिए या फिर आप लोगों को रुक जाना चाहिए और कुछ और करना चाहिए। आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग मुझे नज़र आते हैं जो कि आपके लिए आपकी इस सिचुएशन के ऊपर हँसते हुए नज़र आते हैं। लिटरली आपके आस-पास बहुत ज़्यादा मुझे कॉम्पिटिशन नज़र आता है। आप लोग कुछ ऐसा हासिल करने के लिए लगे पड़े हैं जो कि आपकी फैमिली के अंदर पहले कभी आपकी लिटरली पूरी ब्लड लाइन में से कभी किसी ने नहीं किया है एंड दैट्स व्हाई यू आर मोर फोकस्ड। आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, फैमिली को प्रूव करना चाहते हैं एंड आस-पास बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको एज़ अ फेलियर के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का दिल जितने मर्ज़ी चोटें खा चुका है, आप लोग फिर भी लगे पड़े हो, ठीक है? एंड वी हैव द टावर एनर्जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द मैजिशियन एनर्जी। इन द गाइडेंस कार्ड आई कैन सी वन थिंग एज़ वेल दैट आप लोगों को रुकना नहीं है, ठीक है? देयर इज़ नो मुझे नहीं लगता है आपका फ़ोकस जो है अभी इस वक़्त लव लाइफ़ के ऊपर है, बट आई डू सी वन थिंग एज़ वेल जहाँ पर आपका करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है और करियर के अंदर आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी उठाते हुए नज़र आते हो, बट कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट योर टाइम इज़ चेंजिंग, ठीक है? आप लोगों ने अभी तक लाइफ़ के अंदर जो भी हासिल किया है, जितनी भी मेहनत की है, आप लोगों को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लाइफ़ के अंदर आप लोगों के लिए रिवॉर्ड आता हुआ नज़र आता है। आप लाइफ़ के अंदर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई ऐसी बिगिनिंग क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश होगी, बिल्कुल न्यू होगी। दिस कुड बी योर ओन बिज़नेस आइडिया, दिस कुड बी योर ओन बिज़नेस लाइफ़ जो कि आप लोग स्टार्ट करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? ये जो पीछे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मार खाई है इन द करियर, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो जितने भी दिल तुड़वाए हैं, डोंट बी सैड, डोंट बी डिसहार्ट। यहाँ पर चीज़ें यही बता रही हैं कि आप लोगों को ना तैयार किया जा रहा था फॉर द नेक्स्ट
फेज ऑफ योर लाइफ विच इज़ द मैजिशियन, जहाँ पर आप लोगों के सामने वो सारे के सारे रिसोर्सेज आई एम सॉरी रिसोर्सेज मौजूद होंगे जो कि आप लोग हासिल करने के लिए बहुत टाइम से कोशिश करते हुए आ रहे हो। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। ओके ओके, यहाँ पर लव के लिए आया है कार्ड एक। मुझे ऐसा लगता है दैट यहाँ पर ना आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप लोग ना बहुत ज़्यादा लुभाने की कोशिश कर रहे हो। लोगों से लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल के अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जिसको आप लोग ना लुभाना चाहते हो अपनी इस अचीवमेंट के साथ, ठीक है? तो आप लोग ना उस पर्सन को तो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हुए कोशिश जाते हो, और ये जो दरमियान में आप लोग डोल जाते हो ना, आप लोग रुक जाते हो, आप लोग ये सोचते हो कि पता नहीं मुझे ये कोशिश करनी भी चाहिए या नहीं चाहिए? लाइफ में इतने ज़्यादा जो है वो मार खाता हूँ, इतने ज़्यादा जो है वो मेरे सामने हर्डल्स हैं, परेशानियाँ हैं, ये अचीवमेंट मुझे हासिल हो नहीं रही है, आस-पास लोग बातें कर रहे हैं, और वो भी जो मेरा पर्सन है, वो भी मेरे बारे में बातें ही कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं नज़र आता है मुझे आपके लिए, ठीक है? वो पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि अपने लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस्ड है, मुझे नहीं लगता है कि वो आपको देख भी रहा हो। आई कांट सी दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बट मैं उसकी एनर्जीज़ को ना कैच नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? मैं उसकी एनर्जीज़ को कैच नहीं कर पा रहा हूँ, और वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा शार्प है। एंड देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी एज़ वेल कि वो पर्सन आप लोगों की फैमिली में से ही हो, ठीक है? दिस कुड बी योर पर्सन जिसको आप लोग ना फैमिली के थ्रू जानते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि वो पर्सन आपके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ सोचता होगा कि आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हो, तो हासिल कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो भी है चीज़ें, जो भी आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि तो जो आपका पर्सन है ना, वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर है, व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट आपका पर्सन भी मैनिफेस्टेशंस करता हुआ नज़र आता है। वो भी आप लोगों को पसंद करता है कहीं न कहीं। ठीक है? देयर इज़ पॉसिबिलिटी एज़ वेल, ठीक है? और देयर इज़ हाई चांसेस दैट आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। बट आप लोगों की अचीवमेंट होने के बाद सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि आप लोग ना अ ये जो थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, थोड़ी-सी मेहनत करने के बाद, ठीक है, सामने जो है वो कोई रुकावट आ जाती है, तो आप लोग जो है वो आगे बढ़ जाते हो। आप लोग ये सोचना शुरू कर देते हो कि भई मुझे अब एफ़र्ट करनी ही नहीं है, ये है, वो है, तो वो चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग ना थोड़े-से शर्मीले भी हो, ठीक है? सजिटेरियस आप लोग ना थोड़े-से ना शर्माते हो, लाइक आप लोगों के सामने अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आ भी जाती है, तो आप लोग उसको लेते नहीं हो। आप लोग ना थोड़े-से डर जाते हो, घबरा जाते हो, क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसी हर्डल्स, परेशानियाँ, सामने रुकावटें देखी हैं, जिसकी वज़ह से आप लोग इस अपॉर्च्युनिटी की तरफ भी नहीं जाते हो। बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी दैट आप लोगों ने लाइफ के अंदर अभी तक जो भी अचीवमेंट की है, ठीक है? आप लोग ना लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अभी कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर इन अ कंपनी जहाँ पर आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी दैट आप लोगों को कुछ अपना जो है वो करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों के हाथ कुछ ऐसा लगेगा जो कि आप लोग हासिल करने के बाद मे बी आप लोग लिटरली अपना बिज़नेस ही क्यों ना स्टार्ट कर देना चाहते हो। उसके बाद लाइफ के अंदर जो है स्टेबिलिटी आने के हाई चांसेस हो सकते हैं, एंड उसके बाद लाइफ के अंदर जो है वो खुशियाँ आने के हाई चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स कार्ड, एंड देयर इज़ हाई हाई पॉसिबिलिटी कि जो पर्सन आप लोग जिस पर्सन को पसंद करते हो, वही पर्सन आप लोगों की तरफ कोई ना कोई मैरिज प्रपोज़ल लेकर आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? We have the Empress card in the bottom of the deck. We have the Ace of Swords and we have the Ten of Cups. Look. I'm sorry for my words. I don't know why I'm up. Okay, we have the Empress. We have the Ace of Swords and we have the Ten of Cups, which is literally the niचोड़ of your this reading सिंगल Sagittarius। मैं ये बताना चाहता हूँ that ये अभी बिगिनिंग है आपकी लाइफ के अंदर, जो भी आप रुकावटें इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है? बट कोई पर्सन है जो कि बहुत दूर है मे बी आप लोगों से, बट आप लोग कहीं ना कहीं उस पर्सन को पसंद करते हो। पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हो सकता है वेल्दी भी हो, और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है? सिंपल है, बहुत ज़्यादा माइंडफुल है, मे बी हाईली एजुकेटेड पर्सन है, बट वो बहुत ज़्यादा पर्सन आप उसको पसंद करते हो, ठीक है? फैमिली के थ्रू दोबारा से हाई चांसेस आए हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ दैट आप लोग ये जो करना चाहते हो ना हासिल, में भी अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए करना चाहते हो। अभी आपका ज़्यादा फैमिली के ऊपर फोकस है, अपने करियर के ऊपर फोकस है, हाँ, पर्सन के ऊपर फोकस नहीं है। मुझे पास में कोई आप लोगों का रिलेशनशिप नज़र नहीं आता, बट हाँ, दिल में कहीं न कहीं एक एक छोटी-सी कह लो एक उमंग है कि ये पर्सन आप लोगों को कह लो पसंद करे, आपकी तरफ आ जाए, ठीक है? तो ये होगा, अभी फ़िलहाल करियर के ऊपर फ़ोकस कीजिए, करियर जब अच्छा होगा, तो करियर के बाद ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र लेकर आते हुए नज़र आते हैं। और करियर भी मुझे लगता है कि अगर आप लोग कह लो साबित कदमी के साथ, मतलब अगर आप लोग आगे बढ़ते रहे इसी डिटर्मिनेशन के साथ, बिकॉज़ वी हैव द किंग ऑफ वांड्स कार्ड हियर, ठीक है? जो कि आप लोगों के डिटर्मिनेशन के हवाले से बताता है। तो अगर आप लोग इसी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तो लाइफ़ के अंदर जो है वो चीज़ें ठीक जाएँगी, ओके? तो यस, ये आपके लिए थी ना चीज़, ओके? ओके जी। अब हम देखने वाले हैं फॉर द वन्स जिसके साथ आप लोग इस वक़्त
एनर्जी से चेंज कर रहे हो, ठीक है? इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो हम लोग आपका रिलेशनशिप देखने वाले हैं विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन कि वो आपके बारे में सजिटेरियस क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड मी फॉर द सजिटेरियस दैट व्हाट आर द अदर 12 ज़ोड पता नहीं मेरी टंग क्यों इतनी ज़्यादा स्लिप कर रही है। व्हाट आर द अदर 12 ज़ोडिएक साइन थिंकिंग अबाउट सजिटेरियस, ठीक है? अगर आप लोग इसमें एरीज़ के साथ डील कर रहे हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस सो यू गोना हैव a clarity regarding to your Virgo person कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, okay? Universe guide me for the Sagittarius. What are the other 12 zodiac sign thinking about them? Sagittarius. What are the other 12 zodiac sign thinking about them? Thank you so much. Don't forget to claim the positive energy, Sagittarius. Okay, जी. Sagittarius, if you are dealing with the ये गिरा था टेम्परेंस का कार्ड यार एरीज के लिए। ओके, एरीज, इफ यू आर डीलिंग विद द एरीज सो मुझे ऐसा लगता है दैट आपका एरीज पर्सन बहुत ज्यादा ना कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोगों को ना सेजिटेरियस अपने एरीज पर्सन से बहुत सारी ना क्या उसको बोलते हैं, गिले हैं, शिकवे हैं किसी चीज़ को लेकर एंड आप लोग ना अपने पर्सन को बिल्कुल भी कह लो डील करते हुए नज़र नहीं आते हो। ठीक है, आप लोग इस रिलेशनशिप के अंदर हो बट आप लोग इस रिलेशनशिप के अंदर रहकर बहुत ज़्यादा ना गिले रख रहे हो अपने पर्सन के साथ, ठीक है? एंड वेयर आई डू सी वन थिंग एज़ वेल जहाँ पर आपका जो एरीज़ पर्सन है वो ना चाहता है कि आप उनसे जा उनको बताएँ कि आप लोगों को उनसे क्या गिले-शिकवे हैं और आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में ना चाहते हैं कि आप उनसे जाके बात करें बट आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। दिल में सेजिटेरियस बात रखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई पूछ रहा है, अगर कोई सुनने के लिए बैठा है तो प्लीज़ जाके उनसे बात कीजिए। उनको बताइए कि आप लोगों को क्या मसला है, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द टॉरस तो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 10 ऑफ कप्स, वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एज़ वेल। मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोगों के दरमियान में इस वक़्त फैमिली बहुत बड़ा मसला बनकर खड़ी हुई है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट टॉरस को लगता है कि सजिटेरियस आप लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन हो, आपकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा ना अच्छी है उनसे, ठीक है? आपको पसंद करते हैं, आप लोगों को पसंद करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं बट उनको लगता है दैट आप उनसे बहुत ज़्यादा ऊँचे हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, तो वो थोड़े-से ना कन्फ्यूज़ हैं कि आपकी तरफ आएँ या ना आएँ, ठीक है? यहाँ पे स्टेटस का मुझे आपके दोनों के दरमियान में इश्यू होता हुआ नज़र आता है। If you are dealing with the Geminis, तो जेमिनाइज़ और आप दोनों मुझे थर्ड पार्टी के इंडिकेशंस कार्ड दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दैट आप दोनों के दरमियान में ना कोई पर्सन मौजूद है इस वक़्त जो कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। दिस कुड बी अ पर्सन जो कि आप लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता है, बट आप लोगों के दरमियान में ना रुकावट बनकर इस वक़्त खड़ा हुआ है। आपका पर्सन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा देखता है, आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा सजिटेरियस अच्छा देखते हो, बट देयर इज़ वन चांस कि आप दोनों के दरमियान में कोई पर्सन है जो कि इस रिलेशनशिप की रुकावट बन के खड़ा है, ओके? जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है? अभी गाइडेंस के अंदर यही आ रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है वो ये डेस्टिनी का क्रिएट किया हुआ है। डोंट बी रश, डोंट डू एनीथिंग। ये पर्सन जो भी अभी दरमियान में कह लो रुकावट बन के खड़ा है, ये अभी खुद ब खुद जो है वो हट जाएगा, जब इनको पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप असल में है क्या एक-दूसरे के लिए। इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स तो कैंसर्स और आप दोनों के दरमियान में मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले स्टेबल जाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर्स की लाइफ के अंदर इस वक़्त बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, जिनको वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ सम काइंड ऑफ लॉसेस आई डू सी हियर। मुझे ऐसा लगता है लाइक लाइक लिटरली यहाँ पर ना कोई किसी किसी पर्सन का लाइफ से जो है वो निकल जाना। लाइक लिटरली यहाँ पे डेथ काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आती है, जिनके लॉसेस कैंसर ने इस वक़्त एक्सपीरियंसेस किए हैं। ठीक है? और उनका बर्डन लाइफ के अंदर उठाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर हाई चांसेस जो मुझे आपके रिलेशनशिप के लिए लग रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन ना पास्ट का कुछ बर्डन है जो कि अभी तक लाइफ का ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है? इनको लगता है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही सोलमेट काइंड ऑफ है और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट यहाँ पर दरमियान में कुछ बर्डन है लाइफ का और कुछ लॉसेस जो लाइफ के उनको हुए हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आजकल परेशान हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द लियोज़ ओके। इफ यू आर डीलिंग विद द लियोज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि लियोज़ की लाइफ के अंदर इस वक़्त बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है? लियोज़ की लाइफ के अंदर इस वक़्त बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सजिटेरियस आपको भी डील करते हुए नज़र आते हैं। आप में बी इंटरेस्टेड हैं एंड दिस बंच ऑफ आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई आई एम फंबलिंग राइट नाउ। अ
मुझे ऐसा लगता है कि इनके सामने बंच ऑफ ऑप्शंस हैं और ये सबके अंदर जो है वो इस वक़्त इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनका ना ज़्यादा इस वक़्त ध्यान जो है वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, लाइक पास्ट के रिलेशनशिप्स के ऊपर है, ठीक है? इनकी लाइफ़ के अंदर इस वक़्त करंटली भी कोई ना कोई मतलब फीमेल व्हाटएवर दिस इज़ इनके ऑल्दो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट कोई ना कोई इनके लाइफ़ के अंदर इस वक़्त पर्सन मौजूद है, जिनको जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी करंटली मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 लोगों के साथ इनकी एनर्जीज़ एक्सचेंज हो रही हैं और ये आपकी तरफ भी ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। लेकिन ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से मुझे ना नेगेटिव काइंड ऑफ वाइब्स देते हुए नज़र आते हैं। अगर थर्ड पार्टी के अंदर हैं आप, तो आप चौथे बंदे की तरफ कैसे जा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे 4 लोग नज़र आते हैं इनकी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? एक पास्ट में है, एक आप हो, एक कोई और है और एक कोई और है जिसके बारे में कार्ड्स हमें नहीं बता रहे हैं, बट देयर आर 4 पीपल, ओके? वो जो चौथा है वो इनकी तरफ खुद आना चाह रहा है। वो उनको उन उनको उन उनकी नहीं सुन रहे हैं लियो, लेकिन वो भी आना चाह रहा है। सो टोटली 4 ही हो गए, ठीक है? इफ यू आर डीलिंग विद द Virgos, वर्गोस, इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, तो वर्गोस और आप दोनों के दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और मुझे ऐसा लगता है दैट सेजिटेरियस, कि आपको लगता है कि आपने ना दुनिया की हर एक चीज़ जीत ली है अपने पर्सन को लाइफ़ के अंदर लाके, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट आपने बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद इस रिलेशनशिप को हासिल किया है, इस पर्सन को हासिल किया है। आपके सामने मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी ऑप्शंस थी, बट आप लोगों ने इस पर्सन को चूज़ किया एंड आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की पास्ट में खुशी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट आपको ना इस पर्सन के साथ डील करने के बाद थोड़ी-सी मायूसी हो रही है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि यहाँ पर दूर के ढोल सुहाने वाली एनर्जीज़ हैं। दूर से ये पर्सन तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन जब आपने इनको हासिल कर लिया है, ठीक है? बहुत सारी ऑप्शंस के अंदर से, तो आप लोगों को अपनी अपनी ऑप्शन के ऊपर जो है वो अब अफ़सोस हो रहा है। इफ यू आर डीलिंग विद द और इनकी तरफ से जो मुझे एनर्जीज़ आई हैं ना, वर्गोस की तरफ से मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ इनकी तरफ से अच्छी ही आई हैं, बुरी नहीं आई हैं, ठीक है? मुझे इनकी तरफ से एनर्जीज़ बुरी नहीं आई हैं, बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है दैट ये ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल हो रखे हैं आजकल, ये ज़्यादा लव वाली एनर्जीज़ के अंदर नहीं है। ये अपने काम से ज़्यादा जो है वो प्यार करते हैं, इसीलिए जो है वो ना आप लोग इनसे थोड़ा-सा ना खफ़ा हो, ठीक है? तो इसलिए आप लोग थोड़े-से इस सोच के अंदर हो कि आपने शायद ना गलत पर्सन चूज़ कर लिया। ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, तो लिब्रास और आप दोनों के दरमियान में चीज़ें सारी की सारी एंड हो चुकी हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट लिब्रास अब आगे बढ़ चुके हैं, आप भी इनसे जो है वो आगे बढ़ चुके हो। ये रिलेशनशिप टोटली टोटली एंड होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ से लिब्रास का दिल टूट चुका है इस रिलेशनशिप से और वो आगे बढ़ चुके हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोज़, इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोज़, तो स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए किसी विश कम ट्रू की तरह हैं, ठीक है? फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो और मुझे ऐसा भी लगता है दैट आपका जो स्कॉर्पियो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी है, बहुत ज़्यादा मे बी अच्छा है और आप लोगों की तरफ कोई ना कोई ऑफ़र भी लेकर आना चाहते हैं और आप भी उनको जो है वो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे और फैमिली को दरमियान में आप लोग इन्वॉल्व करते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर लिटरली कह लो रिश्ता फैमिली के अंदर लेकर आने की यहाँ पर कार्ड्स एनर्जी दे रहे हैं, ओके? यस। इफ यू आर डीलिंग विद द सेजिटेरियस, अगर आप लोग किसी सेजिटेरियस पर्सन के साथ ही इस वक़्त डील कर रहे हो, सेजिटेरियस ज़रा ध्यान दो, तो हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ था, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ था, स्ट्रेंथ का कार्ड पीछे भी था। वी वर डूइंग फॉर यू आई एम सॉरी वी वर डूइंग द रीडिंग फॉर यू एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी बार-बार आपके लिए आ रही है, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी सेजिटेरियस पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आप दोनों के दोनों ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आते हो, ठीक है? दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आते हो और दोनों के दोनों ना मुझे बहुत ज़्यादा कह लो टक्कर के नज़र आते हो एक-दूसरे के, लिटरली यहाँ पर यही वर्ड है, टक्कर के नज़र आते हो मुझे एक-दूसरे के, ठीक है? और लाइफ़ के अंदर ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग हासिल करने की कोशिश करोगे या तो वर्ल्ड कार्ड चलेंगे दैट आप लोग ना कुछ मे बी शायद कोई कोई चीज़ है जो कि हासिल करना चाहते हो, ठीक है? मुझे वो बहुत कोई चीज़ बड़ी है फैमिली के अंदर जो नज़र आती है मुझे आपके लिए और बड़ी से मुराद यहाँ पर लिटरली आप लोग मे बी कंट्री चेंज करना चाहते हो, अपना घर चेंज करना चाहते हो और आप लोग आजकल उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हुए नज़र आते हो। बट मुझे ऐसा भी लगता है दैट आप दोनों की लाइफ़ के अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जिसको आप आजकल अप्रोच करते हुए नज़र आते हो आप लोगों के इस काम के लिए, ठीक है? आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप मुझे नज़र आता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों का ये ड्रीम है मतलब कंट्री चेंज करने का या घर बसाने का, ठीक है? द
ट्रैवल का कार्ड है तो लिटरली आप लोगों की दुनिया के बारे में बताता है, ठीक है? दुनिया आप लोग का घर हो सकता है, आप लोग कंट्री चेंज करना चाहते हो, आप लोग जो है वो आगे बढ़ना चाहते हो एक-दूसरे के साथ, ठीक है? एक नई दुनिया स्टार्ट करना चाहते हो विद ईच अदर, तो यहाँ पर कार्ड्स यही इंडिकेशन दे रहे हैं, बट देयर इज सम काइंड ऑफ हर्डल्स बिटवीन योर दिस ड्रीम, ठीक है? जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मारनी पड़ रही है इस ड्रीम को हासिल करने के लिए। बट आई डू सी इन योर एनर्जीज़ दैट आप और आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन है। आप भी किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर मौजूद हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आपका पर्सन भी किसी ऐसी पोस्ट पे मौजूद है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे हैं। बट ये ड्रीम है जो कि पूरा नहीं हो रहा है आप लोगों का, और आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा आजकल कोशिश करते हुए नज़र आते हो, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स, इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स, तो कैप्रिकॉन्स और आप दोनों के दरमियान में इस वक़्त चीज़ें ठीक चल रही हैं। रिसेंटली चीज़ें ठीक हुई हैं, अब दोनों के दरमियान में चीज़ें पहले ठीक नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है देयर वर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा था या आपको लग रहा था कि चीज़ें हमारे दरमियान में अब आगे चल नहीं पाएँगी, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएँगे। मैरिज के लिए मे बी आप लोगों ने कमिटमेंट माँगी थी या उन्होंने आप लोगों से माँगी थी, बट वहाँ पर चीज़ें जो है वो स्टक हो गई थी समहाउ। बट अभी जो है वो रिसेंटली आप लोगों ने मैरिज के लिए कमिटमेंट दे दी है एक-दूसरे को, एंड चीज़ें उस तरफ आगे बढ़ने के लिए चल पड़ी हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो मुझे सुधरता हुआ नज़र आता है, एंड मैरिज के लिए हाई चांसेस मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? देयर इज़ हाई चांसेस कि आने वाले 4 महीनों के अंदर आप लोगों की बात पक्की होती हुई नज़र आती है। इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, तो एक्वेरियस और आप दोनों की लाइफ के अंदर चीज़ें जो हैं वो इस वक़्त एंड हो चुकी हैं। देयर आर हाई चांसेस, यहाँ पर थर्ड पार्टी की कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। प्लस मुझे ऐसा लगता है दैट इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, तो आपका एक्वेरियस पर्सन आप लोगों को अपनी एनर्जीज के अंदर रख कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आप लोगों की यादों के अंदर है, लेकिन वो लाइफ के अंदर फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं। उन्होंने रिलेशनशिप बेशक एंड कर दिया है, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन यू गाइस, जहाँ पर उनको क्लैरिटी चाहिए आपसे, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं मांग रहे हैं। इस वक्त आप लोगों से आगे बढ़ गए हैं। अगर आप लोग ये रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं सजिटेरियस, तो अपने पर्सन को जाकर जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, प्लीज़ वो जाके क्लियर कीजिए, अदरवाइज़ आपके पर्सन टोटली ये जो है वो रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। इफ यू आर डीलिंग विद द लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पाइसेस, तो आप दोनों के जो रिलेशनशिप के अंदर कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी के इंडिकेशन कार्ड्स दे रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए सजिटेरियस अपने पर्सन को जो है वो खैर-बात कह दिया था। थोड़ी देर के लिए जो है वो आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में भी ब्रेक पे लगा दिया था, और अब आपका पर्सन जो है वो इस वक़्त थर्ड पार्टी के अंदर फँस चुके हैं, एंड नाउ दे आर कन्फ्यूज़्ड कि वो क्या करें। आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाया, आप दोबारा से उनकी लाइफ के अंदर गए, बट उसी टाइम के अंदर कोई और उनकी लाइफ के अंदर आ चुका है। नाउ दे आर कन्फ्यूज़्ड कि वो क्या करें? वो आपको चूज़ करें या फिर वो जो न्यू उनका पर्सन लाइफ के अंदर आ चुका है उसको चूज़ करें। दे आर वेरी कन्फ्यूज़्ड, और जो नया पर्सन लाइफ के अंदर आया है उनकी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है मुझे। दैट वाज़ द रीड फॉर यू सजिटेरियस, होप सो आपको इससे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।